अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में ये अद्भुत समय जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और आपके नाम को महिमा दें, आपकी तारीफ करें, आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें और आपसे प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में सहायता किया कि आपके पवित्र उपस्थिति में आए और पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने के लिए आपकी पवित्र उपस्थिति में पाए जाते हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं कि आपने पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया, मदद किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने समय को बिताएं, आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और आपको पुकारें और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल में आपकी सहायता, आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपके प्रेम को अपने जीवन में पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करके आपके आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं और लगातार अपने जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा दें, आपके नाम का गुणानुवाद करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके हर एक आशीषों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके हर अद्भुत कार्यों के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके आश्चर्य कर्मों के लिए जो आपने पिता परमेश्वर हम सबके जीवन में किया। और लगातार आप हमारे संग साथ रहकर हमारी सहायता मदद करते हैं और लगातार हमारे जीवन में अपनी आशीषों को उंडेलते हैं। और पिता परमेश्वर, ना तो आप हमें कभी त्यागते हैं और ना छोड़ते हैं, परंतु अपने वचन के मुताबिक लगातार हमारी सहायता और मदद करते हैं। पवित्र आत्मा, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और जब हम पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो लगातार आप हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम आपसे प्रार्थना करें, आपको महिमा दें और निरंतर अपना जीवन आपकी अगुवाई में बिताएं और प्रभु निरंतर आप में हम अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस सुंदर सुबह के समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर पर ही आश्रित रहें, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना किया है। और लगातार परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारी सहायता करना चाहता है, हमारे लिए प्रभु अद्भुत कार्य करना चाहता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, हमें उत्तर देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो लगातार अपने लोगों के लिए उपाय करता है, सीधा मार्ग निकालता है। और जब हम लोग भी निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएंगे तो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हम अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने जीवन की हर प्रकार के दुख, चिंता, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, समस्याओं को भूल करके परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके हम परमेश्वर पर ही आशा रखें कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अद्भुत कार्य करता है, चमत्कार करता है, सहायता करता है, मदद करता है। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और सारी सृष्टि का रचयिता है। उसने हम मनुष्यों को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया है और चाहता है कि हम मनुष्य परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, तारीफ करें, ताकि हम लगातार अपने जीवन में परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करें और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं और लगातार परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें, परमेश्वर को महिमा दें। और इस रीति से हम परमेश्वर की आशीषों से भर करके अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर के आनंद से भरे पूरे पाए जाएं और हम ही नहीं परंतु हमारा पूरा घराना लगातार उन्नति करे, सफलता प्राप्त करे और परमेश्वर की महिमा करने पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग लगातार पिछले दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें जिनको जरूरत है कि वे परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो लोग असहाय हैं, निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, जिनके जीवन में शैतान ने बहुत सारी चिंताओं को लाकर रखा है और उनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं नजर आती, कोई आशा नहीं है और वे लोग अपने जीवन में अकेलापन को महसूस करते हैं। उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, बीमारी के कारण वो बहुत परेशान हैं, कई लोग तो अस्पताल में पड़े हुए हैं। और जब आप लोग इस वीडियो को ऐसे लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग भी परमेश्वर की निकटता
आवश्यकता में आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को जब अपने जीवन में देखेंगे तो वे भी अपना जीवन परमेश्वर से लिपट कर, परमेश्वर से प्रेम करते हुए, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हुए जीवन बिताएंगे। और इस रीति से परमेश्वर की अनुग्रह को बहुत सारे लोग अपने जीवन में देखने पाएंगे और हम इस रीति से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में लाने में सफल होंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लगातार अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके भेजें ताकि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करें और लगातार परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देखें। आइए, इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ें, हम जो है परमेश्वर के वचन में से कुछ भागों को पढ़ेंगे। और जब हम पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और उसका 33वां पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। परमेश्वर के लोगों, जब हमने ये 33वां पद पढ़ा तो यहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने भविष्यवक्ता के द्वारा एली याजक से बात कर रहा है और एली याजक से जो है ये सारी बातों को कह रहा है। दरअसल जो है शमूएल के दिनों में एली याजक जो है वो याजक था और उसके दिनों में उसके 2 बेटे थे, होपनी और पिनहास, और ये दोनों जो थे वो इजरायलियों के विरुद्ध में बहुत अन्याय करते थे और परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता का जीवन नहीं बिता रहे थे। और परमेश्वर इन सारी बातों को काफ़ी दिनों से जो है देख रहा था और जब परमेश्वर का क्रोध इन लोगों पर भड़कता है तब परमेश्वर जो है एली याजक के विरुद्ध जो है अपने एक दास को भेज करके ऐसी भविष्यवाणी करवाता है और वो कहता है कि मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। और जब हम 34 पद पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होपनी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर मिटेंगे। और इस रीति से परमेश्वर जो है जो लेवी है उसको अपने भविष्यवक्ता के द्वारा इन विपत्तियों के बारे में बतलाता है। और जब हम 35वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने 35वां पद पढ़ा तो परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आज भी जो है विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, क्या हम आज परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य जीवन जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता का व्यवहार कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं, परंतु खुद हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जब जो लेवी याजक है वो जब परमेश्वर के विरुद्ध जो है विश्वास योग्यता का जीवन नहीं जिया और उसके दोनों पुत्रों ने अन्याय किया, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया, पाप किया, तो परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा और परमेश्वर ने अपने एक भविष्यवक्ता के द्वारा उनके लिए एक भविष्यवाणी भेजी और कहा कि तेरे दोनों पुत्र जो है एक ही दिन मारे जाएंगे और कोई भी जो है अपनी पूरी उम्र में नहीं मरेगा, परंतु तेरे घराने का हर एक व्यक्ति जो है अधूरी उम्र में ही मर जाएगा। और इस प्रकार से परमेश्वर का जो है क्रोध जो है उसके परिवार में आ गया और परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लिए अपने हृदय की इच्छा के अनुसार एक विश्वास योग्य जो है व्यक्ति को ठहराऊंगा जो है मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा और मैं उसका घर बसाऊंगा और उसको स्थिर करूंगा और इस रीति से जो है वो मेरे आगे आगे चलेगा, वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएगा और वो मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। इस रीति से परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास योग्यता का जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थी है जो सारी सृष्टि की रचना किया
किया है, और हम उसकी उपस्थिति में बड़े डर भय के साथ अपना जीवन बिताएं, और हम परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा कुछ भी ना करें कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ जाए, और हम जो है हमेशा के लिए जो है परमेश्वर के क्रोध के कारण जो है बहुत ही नुकसान को उठाएं, और हम पाप में पड़ करके जो है नाश हो जाएं। इसीलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास योग्यता का जीवन जिए और परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा इस बात को सिखाया कि जब हम पिता परमेश्वर आपके विरुद्ध कोई काम करते हैं तो आप पिता परमेश्वर हमें मौके पे मौका देते हैं कि हम सुधर जाएं, और जब हम पिता परमेश्वर जिद्दी होकर के पिता परमेश्वर आपके विरुद्ध निरंतर कार्य करते रहते हैं तो आपका क्रोध पिता परमेश्वर हम पर भड़क उठेगा और हम पिता परमेश्वर नाश हो जाएंगे। लेकिन पिता परमेश्वर जब हम बड़े विश्वास योग्यता के साथ आपकी उपस्थिति में अपना जीवन बिताएंगे तो हम पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को, आपकी आशीषों को, आपकी सहायता को लगातार अपने जीवन में देखेंगे। आप सहायता करें पिता परमेश्वर कि आपके ये प्रिय लोग भी जब आज की सुबह में आपके पवित्र उपस्थिति में प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु ये सभी लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में विश्वास योग्यता का जीवन जिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके आशीषों को अपने जीवन में पाएं और लगातार आपकी सहायता को पाकर आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आशीषों से भरपूर होकर के जीवन बिताएं और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और प्रभु जी इनके लिए आप सीधा मार्ग निकालिए, और इनके जीवन में पिता परमेश्वर जितनी भी हताशा, निराशा, परेशानी, चिंता, फिक्र को शैतान ने लाया है उन सारी बातों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए। और हम पिता परमेश्वर विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के शरीरों में जो भी बीमारियां पाई जाती हैं, जो भी शैतान ने पिता परमेश्वर इनके जीवन में बीमारियों को लाया है, उसे पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए और लगातार अपनी सफलता और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर यदि किसी प्रकार के कैंसर से पीड़ित हों या इनके घर परिवार में पिता परमेश्वर इनका कोई प्रभु कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो तो आप पिता परमेश्वर इसी वक्त अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने उन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर अपनी पूर्ण चंगाई से भरपूर करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कोई भी यदि आपके इन प्रिय लोगों में या इनके घर परिवार में किसी को पिता परमेश्वर डायबिटीज की शिकायत हो तो आप पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर इस डायबिटीज की खतरनाक बीमारी से अपने उन प्रिय लोगों को चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही दें और प्रभु जी आप में लगातार अपने जीवन को बिताने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में या इनके घर परिवार में कोई भी पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के बीपी की समस्या से पीड़ित हो या पिता परमेश्वर हार्ट प्रॉब्लम में हो या किसी भी प्रकार के दिल की समस्या हो पिता परमेश्वर उनके पिता परमेश्वर हृदय के हर एक रोगों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए, अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छू लें और पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में या इनके घर परिवार के किसी लोगों में पिता परमेश्वर उनके शरीर में कोई कमजोरी की आत्मा पाई जाती हो, किसी प्रकार का शरीर में दर्द रहता हो और पिता परमेश्वर काफी समय से परेशान हो और बहुत इलाज कराए हो लेकिन कोई पिता परमेश्वर फायदा ना मिला हो, तो आज पिता परमेश्वर आप अपना अद्भुत कार्य प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के शरीर में कीजिए। आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाइए पिता परमेश्वर और अपने प्रिय लोगों को इसी वक्त छू लीजिए और पिता परमेश्वर उनके शरीर का हर एक प्रकार का दर्द, हर एक प्रकार की तकलीफ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नजरें लगातार आप पर लगाए रखें और आप ही को पुकारें और आपकी सहायता पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, लगातार हमारे संग साथ रहे और सहायता मदद किए और आपने प्रभु जी आज की सुंदर सुबह में अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुना और पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है और लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता और अगुवाई के द्वारा पवित्र आत्मा आप अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु इनके जीवन में सफलता प्रदान करने जा रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो लगातार आपकी सहायता, आपकी उपस्थिति,
आपकी दया पिता परमेश्वर इनके जीवन में बनी रहे, और पिता परमेश्वर निरंतर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने पाएं, और निरंतर पिता परमेश्वर आप में जीवन को बिताएं, और प्रभु आपकी आशीषों को पा करके लगातार प्रभु आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना और उत्तर दिया, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।